तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 11 परसेंटेज का लेक्चर नंबर 2। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, विच इज़ इक्विवेलेंट ऑफ 6/20। 6/20 के इक्विवेलेंट परसेंटेज इसमें से कौन सा है। सिंपल क्वेश्चन है। इसका मतलब अगर हम समझना चाहें, फील लेना चाहें, तो 20 मार्क्स में से 6 मार्क्स आए, ऐसा ही चाहिए ना। 20 मार्क्स में से 6 मार्क्स आए, या फिर 20 पोर्शंस थे, उसमें से 6 पोर्शन शेडेड थे। राइट। जो आप समझना चाहते हैं वो समझ सकते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, इसका परसेंटेज निकालने का है आपको। क्या करेंगे, हम बोलेंगे 20 में से 6 आया। 20 में से 6 आया ना, तो 20 टोटल है, 20 में से 6 आया। अब इधर टोटल क्या आएगा, नीचे परसेंटेज का टोटल 100। तो 100% में कितना, 20 में से 6 आया, तो 100% भी तो टोटल है, तो इसमें से कितना आया। क्या करेंगे, 20 के सामने कोई नहीं है, तो 20 नीचे, 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ। राइट। 20 के टेबल में 100 जाता है 5 बार में, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, और आंसर आएगा 30%। क्लियर है, समझ में आपने क्या किया। सिंपल क्वेश्चन था। राइट। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन अब। द पॉपुलेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज़ 20 लाख। एक डिस्ट्रिक्ट है जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख है। ध्यान रखिएगा, कितना है उसका पॉपुलेशन है, 20 लाख, इतनी उसकी पॉपुलेशन है। इट इंक्रीजेस बाय 1.1%। अब ये जो पॉपुलेशन है ना, ये कितनी बढ़ जाती है, 1.1%। इतनी पॉपुलेशन और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है, मतलब 20 लाख थी वो तो है, उसके अंदर 1.1% और बढ़ जाती है एक साल में, एवरी ईयर, हर साल मतलब बढ़ रही है। राइट। तो हमको बताने का है कि एक साल बाद पॉपुलेशन कितनी होगी। तो एक साल बाद 1.1% बढ़ गई होगी। राइट। अगर हम पूछते हैं 2 साल बाद कितनी होगी, तो क्या होगा। देखिए पहले तो एक साल बाद इतनी बढ़ेगी, फिर वापस एक साल बाद कितनी बढ़ जाएगी, वापस 1.1% बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद वाले साल वापस 1.1% बढ़ जाएगी। तो हर साल 1.1% बढ़ती जाएगी। तो अभी तो हमको एक ही साल का पूछा है, मतलब एक साल में तो इतना ही बढ़ेगा, 1.1%। ये चीज़ समझ में आ रही है। 20 लाख पॉपुलेशन है, एक साल में कितना बढ़ेगी, 1.1% बढ़ेगी। ये चीज़ समझ में आ गई, इतने परसेंट बढ़ जाएगी। राइट। तो हमको बताने का है कि पॉपुलेशन कितनी है आखिर, ये तो परसेंटेज में दिया है, और ये पीपल है इतने। हमको बोला गया कि आप टोटल पॉपुलेशन बताइए वो कितनी है, अभी कितनी है वो बताने का है हमको। तो हमको ये बताने का टोटल अभी कितने लोग हैं उस गाँव में, टोटल अभी कितने लोग हैं उस डिस्ट्रिक्ट में। राइट। कैसे करेंगे हम बताते, देखिए ये जो परसेंटेज है ना, आप इसको नंबर ऑफ़ पीपल में कन्वर्ट कर लीजिए। मतलब जैसे 20 लाख है, वैसे ये भी तो कुछ होगा ना, कुछ होगा, ये तो परसेंटेज में दिया है, हम इसको नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर ये भी नंबर हो जाएगा, ये भी नंबर हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे, हमको पता चल जाएगा टोटल कितने लोग रह रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट में। राइट। तो चलिए करते, देखिए हम बोलेंगे कि ये जो 1.1% है, ये किस में से आया होगा, 100% में से। हाँ, तो 100% में से आया 1.1%। सही है। टोटल कितना था, देखिए 100% टोटल है, टोटल में से 1.1%। तो ये बताइए टोटल कितना है पीपल का, 20 लाख। तो 20L लिखते हैं हम, 20 लैक्स। 20 लैक्स का कितना, अगर 100% में से 1.1%, तो 20 लैक्स में कितना कितना क्या करेंगे, 100 के सामने कोई नहीं, तो 100 नीचे, 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.1 के साथ। राइट। अब क्या करेंगे, अब हम बताएंगे 20 इंटू 1.1 को क्या लिखेंगे, 11/10। सही है। पॉइंट के बाद एक नंबर, तो नीचे 0, आगे 1। फिर ये था 100, इस 100 को हम लिख देंगे 100/1। बीच वाला डैश देखिए, ये वाला डैश ये रहा। अब क्या करेंगे, एकदम नीचे वाला एकदम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई। तो 20 जब 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 220 बन जाएगा। और जब ये मल्टीप्लाई होगा 110 के साथ, तो ये 1000 बन जाएगा। सही है। 0 से 0 कट हो गया, 22 जब 100 से डिवाइड होगा तो 0.22 बन जाएगा। कितना बनेगा, 2 डिजिट के पहले पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो ये 0.22 बन जाएगा। इसका मतलब 0.22 लाख, ये लाख था ना, अगर ये परसेंट तो ये भी परसेंट, तो ये लाख तो ये भी लाख, तो 0.22 लाख इतने लोग बढ़ गए थे एक साल में। एक साल में पॉपुलेशन इतनी बढ़ी थी, कितनी, 0.22 लैक्स।
0.22 लैक्स, तो इतनी बढ़ गई थी। तो हमको पूछा था कि एक साल बाद पॉपुलेशन होगी कितनी। तो देखिए पहले तो 20 लैक्स ऐसे कैसे थे, 1.1% की जगह पे हम लिख सकते हैं 0.22 लैक्स, इतने एक साल में बढ़ गए। तो टोटल अब कितनी पॉपुलेशन है, इतनी पॉपुलेशन है, इसको प्लस कर लीजिए। 20 को मैं लिख सकता हूँ 20.00, और ये क्या है 0.22, तो पॉइंट को मैंने लगा दिया यहाँ पे, पॉइंट के बाद 22, पॉइंट के पहले 0, इसको प्लस कर लीजिए। 20.22 लैक्स, इतना हो जाएगा इसका आंसर। कितना आंसर हो जाएगा 20.22 लैक्स। इतने पीपल टोटल एक साल बाद जो पॉपुलेशन होगी ना, जब गिनती होगी तो इतने लोग होंगे, 20.22 लैख। क्लियर है क्वेश्चन, समझ में आया। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। 200 स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड इन एग्ज़ाम। 200 स्टूडेंट्स किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उसमें 75% के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो पास हो जाते हैं। तो हमको बताना है कि कितने स्टूडेंट्स पास हो गए। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल है ना। देखिए ये जो 75% स्टूडेंट्स पास हुए होंगे, ये किस में से हुए होंगे, 100% में से। तो हम ऐसा लिखें 100% में से 75% स्टूडेंट्स पास हुए। 100% में से टोटल हमेशा पहले आता है, ये तो पता है आपको। 100% में से 75% स्टूडेंट्स पास हुए, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 200। तो अगर 200 स्टूडेंट्स होते तो कितने स्टूडेंट्स पास होते, 100% में 75% स्टूडेंट्स पास हुए, तो 200 में कितने स्टूडेंट्स पास होंगे। क्या करेंगे, 100 के सामने क्वेश्चन मार्क है, मतलब 100 नीचे, 200 मल्टीप्लाई हो जाएगा 75 के साथ, राइट। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ऊपर 2 और 75 मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 150 आएगा मल्टीप्लाई करने पे। तो इसका मतलब 150 स्टूडेंट्स पास हो गए थे। कितने स्टूडेंट्स पास हो गए थे, 150 स्टूडेंट्स पास हो गए थे। क्लियर है, समझ में आया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हमको बोला गया था 200 स्टूडेंट्स किसी एग्ज़ाम में बैठे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, 75% उसमें पास हो जाते हैं, 75% के स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं। तो हमने बोला 100% में से 75% स्टूडेंट ही पास हुए होंगे। हमेशा टोटल तो 100% ही रहेगा। तो 100% में से 75%, 200 टोटल स्टूडेंट्स थे, उसमें से कितना, फिर हमने सॉल्व कर लिया, राइट। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इन परसेंट व्हाट इज़ 10.01 रिटन एज। ये क्वेश्चन देखिए, अगर हमको परसेंटेज में लिखना है 10.01 को, तो हम क्या लिखेंगे। 10.01 को अगर हमें परसेंटेज में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे। क्वेश्चन ईजी है। देखिए हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले तो बोलेंगे कि ये जो 10.01 है ना, ये आया कहाँ से। हम ऐसा बोले, देखिए टोटल क्या है इसका, अगर मैं इसका टोटल पूछूँ तो 10.01 का टोटल क्या टोटल होगा, 1 होगा। 1 हमने आपको पहले भी बताया था, पहले भी हमने क्वेश्चंस किए थे, उसमें हमने आपको बताया था, इनडायरेक्टली सही लेकिन बताया था। देख लीजिए अगर नहीं पता है आपको तो। हमेशा जो कोई भी नंबर हो ना और कुछ ना दिया हो तो हमेशा 1 को यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड हमेशा 1 ही है। अगर आप कुछ ना दिया हो, आपको बोल दिया जाए कि आपके 5 मार्क्स आए, आप हमें इसका परसेंटेज बताइए। आपको बोला गया कि आपके 5 मार्क्स आए और आप हमें इसका परसेंटेज बताइए कितने परसेंट आए। तो क्या करेंगे हम लिखेंगे कि वो जो 1 है ना उसी में से 5 आए, और यहाँ पे कितना 10.1, तो 1 में से 10.01 आए, राइट। ये 1 टोटल है, इधर 100% भी तो टोटल होगा, तो 100% में से कितने मार्क्स आए, ये चीज़ समझ में आ रही है। 1 में से अगर 10.01 आए, 1 में से अगर 10.01 आए तो 100% टोटल है, इसमें से कितने आए। 1 में से 10.01 आए तो 100% में से कितने आए, 1 के सामने क्वेश्चन मार्क, तो 1 नीचे, 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10.01 के साथ, राइट। क्या करेंगे फिर हम करेंगे इसे सॉल्व। कैसे करेंगे, 1 को हटा देते हैं, रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, मतलब नीचे 2 0, आगे 1, पॉइंट चला गया तो क्या बचा, ये बचा। ये पूरे 100 से ये पूरा 100 चला गया, क्या आंसर आया 1001। और ये क्या है, अगर ये मार्क्स थे तो ये मतलब ये था कुछ तो ये भी कुछ था, ये परसेंट तो ये भी परसेंट, तो इसका मतलब ये परसेंट है। तो 1001% सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम बोलते हैं कि हमारे 10 मार्क्स आए,
हमारे 10 मार्क्स आए और हमें नहीं पता हमारे 10 मार्क्स किस में से आए। आप हमें इसका परसेंटेज बताइए। क्या करते हैं हम लोग बोलते हैं कि हमारे 10 मार्क्स किस में से आए, 1 में से आए। हमेशा टोटल 1 ही रखेंगे। तो 1 में से हमारे 10 मार्क्स आए, तो आप हमें बताइए 1 टोटल है, इसके नीचे 100%, इसका टोटल कितना होगा। 100% में से कितने आएंगे, क्या करेंगे, 1 के सामने कोई नहीं है तो 1 नीचे आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ, आंसर आ जाएगा 1000%। ये परसेंट तो ये भी परसेंट, तो ये परसेंट हो जाएगा 1000%, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, क्लियर है। चलिए फिर देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, 5th। 30% ऑफ 40 इज, 40 का आपको 30% निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए परसेंटेज का टोटल बताइए। 100%, 100% में से 30%, यही दिया है ना। 100% में से अगर 30%, तो 40 में से कितना। 100% टोटल है परसेंटेज का, इसमें से 30%, तो 40 भी तो टोटल है इसका, तो 40 में से कितना ये हमको बताने का है। कैसे करेंगे, 100 के सामने कोई नहीं है तो 100 नीचे, 40 मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 के साथ, ये 0 से ये 0 चला गया, ये वाले 0 से ये वाला 0 चला गया, 4 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 12 आंसर आ गया। तो 12 जो आंसर होगा ना वो 30% होगा। यही इसका 30%, 12 मार्क्स। 12 मार्क्स बोल सकते हैं आप, या फिर कुछ भी हो, रुपीज़ भी हो सकता है, मार्क्स हो सकता है, कुछ भी, राइट। तो 12 इसका आंसर हो गया। आपको ऑप्शन मिलेगा 12, उसको आपको टिक करना होगा, राइट। क्लियर है, समझ में आ गया। 30% ऑफ 40। अगर हम यहाँ पे बोलते कि आप हमें निकाल के बताइए 10% ऑफ 500। चलिए इसे ट्राई कीजिए एक बार, 10% ऑफ 500 एक बार ट्राई करके देखिए। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम क्या बोलेंगे, 10% किस में से आया होगा, 100% में से, 100% में से 10%, टोटल कितना है 500, तो 500 में से आप बताइए कितना होगा। 100 के सामने कोई नहीं तो 100 नीचे, 500 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 500 10 से मल्टीप्लाई हो गया, एक 0 से एक 0 चला गया, ये एक 0 से एक 0 चला गया, 5 को मल्टीप्लाई होगा 10 करना होगा 10 से, और आंसर आएगा 50, तो 50 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, यही क्वेश्चन था सेम। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, अ पर्सन स्पेंड्स 50% ऑफ हिज सैलरी एंड सेव्स 200 रुपीज़ पर मंथ। क्वेश्चन को समझिए। तो एक कोई पर्सन है, वो स्पेंड करते हैं 50% ऑफ हिज सैलरी, मतलब ये जो पर्सन है ये जितना कमाते हैं ना उसका 50% तो खर्च कर देते हैं, स्पेंड कर देते हैं, और बचा हुआ जो है 200 रुपीज़ उसको हर साल हर महीने बचाते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हम समझाते हैं। देखिए अ पर्सन स्पेंड्स 50% ऑफ सैलरी, 50% जो है ना वो तो वो खर्च कर देते हैं, इतना तो वो स्पेंड कर देते हैं। तो अब ये हमें बताइए कि बचता कितना होगा। अगर 50% स्पेंड कर देते होंगे तो और 50% ही तो बचता होगा, क्योंकि टोटल तो 100% होता है, टोटल 100% होता है। 50% अगर वो यूज़ कर ले रहे हैं तो 50% ही तो बचना चाहिए। ये तो समझ में आ रहा है, इसका मतलब 50% तो बचता होगा। हर महीने की बात कर रहे हैं। अब हमको ये बोला गया है एंड सेव्स 200 रुपीज़ पर मंथ, और हर महीने वो 200 रुपये बचा रहे हैं। कितने रुपये बचा रहे हैं, 200 रुपये। तो क्या हम अगर ये बोले तो गलत नहीं होगा ना। देखिए 50% जितना बच रहा था वो 200 के इक्वल है। ये चीज़ तो समझ में आ रही है आपको, ऐसा हमने क्यों बोला। देखिए 50% तो वो खर्चा कर दे रहे थे, तो 50% उनके पास बच रहा था, तो कितना बच रहा है उनके पास, परसेंटेज में अगर हम बात करें तो उनके पास 50% बच रहा है परसेंटेज में। अगर हम बात करें कि कितने रुपये बच रहे हैं वो आप बता सकते हैं, तो ये भी लिख के दिया है, सेव्स 200 रुपीज़ पर मंथ, एक महीने में 200 रुपये बचाते हैं। तो इसका मतलब ये जो 50% दिया है ना ये 200 रुपीज़ है। तो अगर 50% 200 रुपीज़ है तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि उनकी मंथली सैलरी कितनी होगी। अब मंथली सैलरी जितनी भी होगी वो तो 100% ही होगी। तो अगर 50% में वो 200 रुपीज़ बचाते हैं, मतलब 50% जो है वो 200 रुपीज़ है, तो अगर मैं निकालूँ कि 100% कितना है तो कितना होगा वो, तो 100% के लिए 50 इधर नीचे आ जाएगा, 100 इंटू इधर से 200, ये एक 0 से एक 0 चला गया, 5 के टेबल में 20 4 बार में, 100 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, आंसर आ जाएगा 400,
इसका मतलब 400 रुपीज़ वो कमाते होंगे। अब देखिए, अब इसे समझते हैं, क्या चीज़ बोली गई थी, वो 400 रुपीज़ महीने में कमाते हैं, 50% स्पेंड कर देते होंगे, इसका मतलब 200 रुपीज़ वो खर्चा कर देते होंगे और 200 रुपीज़ जो कमाते होंगे ना उसमें से 200 रुपीज़ बचता होगा। सिंपल क्वेश्चन है। 400 रुपीज़ अगर वो कमाते होंगे तो 50% उसका स्पेंड कर देते होंगे और 50% उनके पास बचता होगा। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में हमने कैसे किया? सही है। ये जो मेथड है ना, इसको हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं, यूनिटरी मेथड, राइट। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए ये रहा, आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 240 marks, a student got 30% and failed by 25 marks. The marks necessary for passing is 2001 का पूछा गया क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये जितने भी क्वेश्चन आपने किए ना, ये जितने भी क्वेश्चन, ये सब पूछे गए क्वेश्चन थे। हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहे हैं। प्रैक्टिस सीरीज में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मिलेंगे सब, राइट। चलिए, ये वाले क्वेश्चन के लिए सबसे पहले बोला गया है आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 240 मार्क्स, मतलब 240 मार्क्स की एग्ज़ाम हुई थी। अ स्टूडेंट गॉट 30% मार्क्स, उसको, वो जो स्टूडेंट था उसको 30% मार्क्स मिले। तो अगर हम पूछे कितने मार्क्स मिले, तो देखिए कैसे मिले, पता चलेगा। उसको 30% मार्क्स मिले। तो अगर हम ऐसा बोले कि 100% में से 30% मिला है, सही है। टोटल तो 100% है, 100% में से 30% मार्क्स, तो 240 टोटल मार्क्स थे, इसमें उसे कितने मार्क्स मिले? क्या करेंगे, 100 के सामने कुछ नहीं है, तो 100 डिवाइड में 240 मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 के साथ, ये 1 0 से 1 0 कट, ये वाला 1 0 से 1 0 कट, 25 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसका मतलब 72 मार्क्स, इतने मार्क्स तो उसे मिले हैं। कितने मार्क्स मिले? इतने मार्क्स, 72 मार्क्स, राइट। तो यहाँ पे 72 मार्क्स इसका आंसर आ गया अब तक का, कि उसको 30% में आके 72 मार्क्स मिले थे। पर 2 मिनट, यहाँ पे 240 नहीं 250 था। हमने अभी बुक में देखा, बुक में 240 नहीं 250 मार्क्स था, तो चेंज कहीं नहीं आएगा। यहाँ पे 240 की जगह 250 कीजिए आप, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से करेंगे, राइट। ये प्रोसेस आप रिपीट कर सकते हैं। 25 × 3 शीट 75 मार्क्स आएगा, ये 75 मार्क्स आएगा। क्लियर है? यहाँ से सिर्फ आपको 24 की जगह पे 25 करना है, जहाँ पे 240 हो वहाँ पे 250 करना है। वो गलती से हमने देखा नहीं था तो कर दिया, राइट। तो 75 मार्क्स उसको मिले थे, इसका मतलब ये जो 30% उसको मार्क्स मिले ना, वो एग्जैक्टली उसके 75 मार्क्स मिले थे उसको। अब क्या बोला गया है कि उसे 75 मार्क्स मिल गए, ये तो चलो हमको समझ में आ गया। एंड फेल्ड बाई 25 मार्क्स, उसको 75 मार्क्स मिले लेकिन फिर भी वो 25 मार्क्स से फेल हो गया। कितने मार्क्स से फेल हो गया? 25 मार्क्स से फेल हो गया। मतलब अगर उसको और 25 मार्क मिले होते तो वो पास हो गया होता। तो आपको बताना है कि पासिंग मार्क्स कितने थे। सिंपल क्वेश्चन है, आपको पूछा गया कि पासिंग मार्क कितने थे, तो जाहिर सी बात है पासिंग मार्क 100 रहा होगा, तभी तो उसके 75 मार्क्स आए। उसके 75 मार्क्स आए, लेकिन फिर भी वो कितने मार्क्स से फेल हो गया? 25 मार्क्स से फेल हो गया। अगर उसको ये 25 मार्क्स मिल गए होते ना तो वो पास हो गया होता। 25 मार्क्स से वो फेल हो गया, इसका मतलब अगर उसको 25 मार्क्स मिले होते तो वो पास हो गया होता। तो अगर हम इसको 25 मार्क्स दे देते हैं तो कितना आंसर आ रहा है? 100। इसका मतलब अगर उसे मिले होते तो उसके 100 मार्क्स आते और वो पास हो जाता। सिंपल है, तो इसलिए इसका पासिंग मार्क्स 100 हो जाएगा। आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में जहाँ पे 100 हो वहाँ पे टिक कर देने का, राइट। समझ में आया? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 250 कैसे आया? 250 क्वेश्चन में था, वो हमने गलती से 240 लिख दिया था। आप इसे पूरा स्टार्टिंग से सॉल्व करेंगे ना, जैसे हमने किया है, आप 250 रखते जाइए, जहाँ जहाँ पे वैल्यूज़ है आप लोग को आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? हाँ, और एक बात का ध्यान रखना है आपको कि आप नवोदय के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं क्लास 6 के लिए, तो आप लोग को मैथ्स के अलावा मेंटल एबिलिटी सेक्शन जो है, मेंटल एबिलिटी दूसरा वाला सेक्शन मैथ्स का होता है, और तीसरा वाला जो सेक्शन होता है वो इंग्लिश का होता है, जिसके अंदर आपको पैराग्राफ दिए गए होते हैं, पैसेज वाले। तो आपको इन दोनों में भी ध्यान देना है, मेंटल एबिलिटी में और इंग्लिश की जो पैसेज हैं उसमें भी। मैथ्स हम आपका पूरा करा देंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। आपको
आपको बस मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश पैसेज पे फोकस करना है। मैथ्स में आप हमें कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा लेवे, क्या हम पेरीमीटर और एरिया वाला कराएं, या फिर हम डिस्टेंस स्पीड वाला कराएं, या फिर हम प्रॉफिट लॉस वाला करें। देखिए हमको कराना तो तीनों, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम्स बहुत नियर है, तो आप पहले हार्ड वाला चैप्टर करा दीजिए। तो आप जो चैप्टर कमेंट करेंगे हम वो करा देंगे। पहले कराना तो हमको तीनों है, और इसी मंथ में मार्च में ही हम तीनों चैप्टर करा देंगे। तीनों मतलब पूरा मैथ्स का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। क्लियर है? तो इसी तरह बस पढ़ाई करते रहिए और इस पर ध्यान दीजिएगा, मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश पैसेजेस पे भी। अगर आपको नवोदय में अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आपको क्लियर करनी है तो आपको तीनों सब्जेक्ट में फोकस करना होगा, राइट? तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।